अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास नंबर 118 और यूनिट नंबर है 6, चैप्टर नंबर 21, जो कि हमारी तीसरी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी बुक फिनिश हो जाएगी। आज हमारे पास जो वर्ड है वो है यरज़ुक़ु। यरज़ुक़ु का मतलब आपको पता है क्या होता है? वो रिस्क देता है। ठीक है, यह मतलब कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का। ठीक है, और अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं सेब खाता हूँ। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो क्या है? मैं सब्जेक्ट, और जो खाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो है एक्शन, यानी कि उसे कहते हैं हम वर्ब और फेल। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वो रिस्क देता है। ठीक है, वो देता है यानी वो रिस्क देता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ अल्लाह यरज़ुक़ु, अल्लाह रिस्क देता है। अब अल्लाह क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। अब ये सेंटेंस आपको पता भाई, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, वो रिस्क देता है। अब यहाँ पर जो वो है वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है युरज़क़ू, युरज़क़ू लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका लिखा हुआ है मीनिंग दिया जाता है, रिस्क दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक्टिव वॉइस कन्वर्ट हो रहा है पैसिव वॉइस में। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। सब्जेक्ट का मौजूद होना टेंस के अंदर इस बात की निशानदेही होती है, ये इस बात का साइन होता है कि सेंटेंस जो है वो आपके पास एक्टिव वॉइस का है। लेकिन अगर आपके पास जुमले के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका क्या? पैसिव वॉइस। ठीक है, अब जिसमें कहता हूँ अल्लाह रिस्क देता है, तो अल्लाह भी मौजूद है सब्जेक्ट, और नाउन भी मौजूद है यानी नाम। ठीक है, अब वो क्या है? वो कहलाते हैं हम इसको प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ही शी इट दे, ये प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर नाम हो या फिर कोई भी प्रोनाउन हो, नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, तो वो इस बात का साइन होता है कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। और अगर अब सब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, वो आपके पास पैसिव वॉइस का है। ठीक है, वो रिस्क देता है। एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस में, तो रिस्क दिया जाता है। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा, कौन दे रहा है का ताल्लुक होता है किसको दे रहा है, इस ये बात अलग है। सिर्फ कौन दे रहा है, यानी कौन दे रहा है। यहाँ पर वो दे रहा है, वो कौन? अल्लाह दे रहा है। यहाँ पर कौन दे रहा है ये बिल्कुल नहीं पता, यानी सब्जेक्ट बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, या के ऊपर जबर लगी हुई। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस की निशानी क्या है? कि जबर लगी होगी, और पैसिव वॉइस की निशानी क्या है? कि इसके ऊपर पेश लगी होगी, और सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो हमेशा जबर वाला ही होगा, इसको आप भूल जाएं। ठीक है, अब सिर्फ ये याद रखेंगे ना तो आपकी जबान में खुद ही चढ़ेगा। युरज़क़ू, युरहमू। ठीक है, युनसरू, युनसरू, सौत के ऊपर जबर बाय डिफॉल्ट आपकी जबान में आ जाएगी। बस आपने ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस की निशानी क्या है? पेश होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे। बहुत आसान है, हम इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आराम से याद होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इस वक्त मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरी अपनी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन ये स्क्रीन नहीं आ रही थी। अच्छा, यरहमु, वो रहम करता है। युरहमु, रहम किया जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट है। तो क्या है? ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और यहाँ पर रहम किया जाता है, यहाँ पर मैं उस पर, यानी कि अगर उस कहते हैं ना, तब भी सब्जेक्ट का साइन आ रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस की क्या निशानी? कि कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या होगा? वो अनअवेलेबल होगा, एब्सेंट होगा। रहम किया जाता है, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है। रहम किया जाता है, युरहमु, रहम किया जाता है। यंसुरु, वो मदद करता है। युनसरु, मदद किया जाता है या मदद की जाती है। यरज़ुक़ु, वो रिस्क देता है। युरज़क़ु, रिस्क दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं हम लोग आगे। याबुदु, वो इबादत करता है। वो इबादत करता है, इसका मतलब ये होगा, अब हो जाएगा युअबदु, इबादत की जाती है। अब यहाँ पर आ रहा है युअबदून, इबादत की जाती है, इसका मतलब भी यही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर अरबी में और अरबी में ना डिफरेंस देने के लिए क्या करते हैं, याबुदू। अब यहाँ पर पता है कि एक तो पेश लग गई है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है मतलब सब्जेक्ट एब्सेंट है, लेकिन सब्जेक्ट एब्सेंट है, लेकिन एक सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि एक कोई बंदा है जो कि मिसिंग है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और मिसिंग है, और तो प्लूरल। प्लूरल के लिए हमें पता है कि वाव और नून का इजाफा होता है, ठीक है। तो युअबदु वो इबादत करता है, याबुदु वो इबादत करता है, युअबदु इबादत की जाती है, इबादत की जाती है। इबादत की जाती है सिंगुलर, इबादत की जाती है प्लूरल। यानी कि इबादत करने वाले जो हैं वो करने वाला जो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पर इबादत करने वाले प्लूरल हैं, लेकिन वो क्या है, छुपे हुए हैं। ना वो बताया जा रहा है कि वो, या मतलब दे, ही, यहाँ पर जो वो होगा वो ही वाला होगा, यहाँ पर जो वो होगा वो दे वाला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने इसको छुपाना है। क्यों छुपाना है? ताकि हम इसको पैसिव वॉइस बना सकें, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाए। अच्छा, यज़लिमु वो जुल्म करता है, युज़लमु जुल्म किया जाता है, जुल्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जुल्म करने वाला एक है, यहाँ पर जुल्म करने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पर जुल्म करने वाला जो एक है वो छुपा हुआ है, क्यों? क्योंकि पैसे हुआ है। यहाँ पर जुल्म करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्यों? बहुत ज़्यादा हैं लेकिन छुपे हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे हुआ है, इसकी निशानी है, पेश लग गई, पेश लग गई, ठीक है। अब आगे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस अब पढ़ते जाएंगे तेजी से। यरजुकु वो रिस्क देता है, रिस्क दिया जाता है, रिस्क दिया जाता है। वो जमा करता है, जमा किया जाता है, जमा किया जाता है। वो लौटाता है, लौटाया जाता है, लौटाया जाता है। वो फेरता है या मोड़ता है या रोकता है। वो फेरता है, क्या हो गया, वो फेरता है या फिर वो खर्च करता है, ठीक है। दोनों मीनिंग्स बिल्कुल सही हैं। वो फेरता है या वो खर्च करता है। फेरा जाता है, फेरा जाता है, खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है। वो डराता है, डराया जाता है, डराया जाता है। वो मोहलत देता है, मोहलत दी जाती है, मोहलत दी जाती है। वो घड़ता है, घड़ा जाता है, घड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो डेश लग रही है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में यूज होने वाली जो मीनिंग है ना, यफ्तारून मीनिंग वैसे है, लेकिन कुरान में इस वर्ड के साथ सिर्फ सिंगुलर के लिए ही यूज हुआ है, प्लूरल्स के लिए यूज नहीं हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। डैश के निशान का मतलब है कि इस फेल से जमा का लफ्ज कुरान करीम में नहीं आया, ठीक है। यानी इस फेल से सिंगुलर पैसिव का सेंटेंस तो आया है, लेकिन प्लूरल में पैसिव का सेंटेंस नहीं आया, ठीक है। यानी काम करने वाला एक का मफहूम तो आया है, लेकिन काम करने वाले ज्यादा हो उनका मफहूम नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यक़बलु वो कबूल करता है, कबूल किया जाता है, कबूल किया जाता है। याखुदु वो लेता है, लिया जाता है, लिया जाता है। ततलु वो तिलावत करती है या वो पढ़ती है, ठीक है। ततलु के अब दो मीनिंग्स होंगे यहाँ पर, तुम तिलावत करते हो या तुम पढ़ते हो, या अगर आप वो के साथ लगाएंगे तो फेमिनाइन, ठीक है। मस्कुलिन फेमिनाइन, फेमिनाइन के लिए हम ते लगाते हैं, ठीक है। और मस्कुलिन के लिए हम लगाएंगे, यानी मेल के लिए हम लगाएंगे यतलु, वो पढ़ता है, ततलु वो पढ़ती है, या फिर तुम पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा पढ़ा जाता है या तिलावत की जाती है, तिलावत की जाती है। यगलिबु वो गालिब करता है, गलबा गालिब किया जाता है, गालिब किया जाता है। यंसुरु वो मदद करता है, मदद की जाती है, मदद की जाती है। वो पैदा करता है, पैदा किया जाता है, पैदा किया जाता है। वो उठाता है, उठाया जाता है, उठाया जाता है। वो पेश करता है, पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। वो निकालता है, निकाला जाता है, निकाला जाता है। वो जज़ा देता है, जज़ा दी जाती है, जज़ा दी जाती है। वो पहचानता है, पहचाना जाता है, पहचाना जाता है। तो वो फी वो, अब यहाँ पे ते आ गया अगेन। तुम पूरा करते हो या वो पूरा करती है। तुम आएगा तो तुम पूरा करते हो, वो आएगा तो वो पूरा करती है, ठीक है, ते की वजह से, ठीक है। पूरा 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 दिया जाता है, पूरा पूरा दिया जाता है। यन फखु वो फूंकता है, युन फखु फूंका जाता है, फूंका जाता है। वो हल्का करता है, हल्का किया जाता है, हल्का किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, तो मैं रखिएगा, आपका दोस्त एहसान। अल्लाह हाफिज़।